नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको आने वाले 4-5 महीने तक लगातार सोयाबीन की से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर इस वीडियो में या इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे हमारे साथ आज के नए वीडियो में। दोस्तों, मैं ये खड़ा हूँ मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित हाई प्रोफाइल सोयाबीन। इसे हाई प्रोफाइल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे गूगल पे और यूट्यूब पर इतना ज़्यादा सर्च किया गया कि यूट्यूब पर जिनके वीडियो इसके जो पुराने वीडियो डले थे वो वीडियो भी हाई लेवल पे चले गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सोयाबीन को कितने व्यापक रूप में किसानों ने बोया है, और जितने किसानों ने इसको बोया है उसमें से 90% किसानों ने इसको पहली बार बोया है। इस बार इस सोयाबीन ने मध्य प्रदेश में और आसपास के राज्यों में धूम मचा दी है। क्योंकि पिछले 2 सालों में इसका जो उत्पादन रहा है और जिसने जो परफॉर्मेंस किया है, सब प्रकार की ज़मीन में इसने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, उसकी वजह से ये इस बार इसको काफ़ी व्यापक रूप से किसानों ने लगाया है। इस सोयाबीन का बस एक ही माइनस पॉइंट है कि ये लेट वेराइटियों में आती है, ताकि अगर ये जो 80-85 दिन की अवस्था की अगर सोयाबीन होती है 100 दिन पे चली जाती है। कभी कभी अगर पानी गिरता रहा तो 100 दिन भी क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन 100 दिन इसके मान के चलिए। लेकिन अगर ये 80-85 दिन पर अगर होती तो मध्य प्रदेश में एक खेत में इस बार ये सोयाबीन होती। चूँकि अब किसान डरते हैं कि जो पहले कुछ सालों पहले जो हुआ है कि पानी जल्दी चला जाता है, इस वजह से लगाने से डरते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े व्यापक पैमाने पर काफ़ी बड़े रकबे में इस सोयाबीन की खेती की गई है। बाकी वैरायटी शानदार है, उत्पादन शानदार है, सब कुछ शानदार है, लेकिन इस वैरायटी के नाम से ही किसानों को दुकानदारों ने खूब लूटा है। नाम में भी लूटा है, भाव में भी लूटा है, और देखिए, और किसानों को ऐसा उलझाया है कि आपके पास जो है वो RVSM 1135 है और हमारे पास जो ओरिजिनल है वो RVSM 2011-35 है। नाम में ही उलझा दिया और 17,000 रुपये कुंटल तक इस सोयाबीन के लोग दुकानदारों ने पैसे ले लिए। किसानों से ख़रीदा 7,000 8,000 रुपये कुंटल में, और बेचारों से 17,000 18,000 रुपये कुंटल के पैसे दुकानदारों ने छुड़ा लिए हैं। हालांकि मैंने अब बहुत पहले 1 महीना पहले मैंने अपने किसान भाइयों को चेताया था कि आप लोग किसान भाइयों से ही सोयाबीन खरीदें, आपको सस्ती मिल जाएगी। तो किसान भाइयों से जहां दुकानदार 17,000 रुपये कुंटल में बेच रहे थे, 15,000 रुपये कुंटल में बेच रहे थे, वहां पर किसान भाइयों ने 7,000 6,500 7,000 8,000 तक ये सोयाबीन जिसको जैसे पूरा वैसे बेच लिया है। बात करें इस सोयाबीन की तो सबसे पहले तो जो सारे किसान भाइयों ने सोयाबीन को लगाया है तो उनके मन में एक प्रश्न चल रहा है, एक कन्फ्यूजन चल रहा है। मेरे पास कमेंट आया था कि हमारा बीज नकली तो नहीं है, क्योंकि सब इधर उधर से एडजस्टमेंट करके किसानों ने बीज लिया है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसके किस प्रकार के पत्ते होते हैं। आप इसके पत्ते देख लीजिए, ये देख लीजिए आप इसके पत्ते। ये आज 9 दिन की सोयाबीन हो गई है, और देख लीजिए ये गोल अंडाकार, ये देख लीजिए, ये पत्ते देख लीजिए आप इसके, इस प्रकार के इसके पत्ते रहते हैं। और मैं हर 2-4 दिन में आपको इस सोयाबीन के वीडियो में लगातार डालने वाला हूं। तो आप, और ये हमारी RVSM 1135 सोयाबीन देख लीजिए किस प्रकार की डली है। 17 किलो बीघा के हिसाब से इस सोयाबीन को डाला है हमने, और देख सकते हैं आप इस प्लाट को, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये पूरा प्लॉट देख लीजिए, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब तरफ से इस प्लाट को देख लीजिए आप। RVSM 1135 ये देख लीजिए आप। जो हमारा आज का वीडियो है जिस चीज़ पर लेकर है कि हम RVSM 1135 सोयाबीन में खरपतवार नाशक कब डालें, ये कमेंट बार बार आ रहा है, बार बार किसान भाई इसको पूछ रहे हैं। तो जो
सोयाबीन RVSM 1135 हो, किसी भी प्रकार की आपकी सोयाबीन हो, सभी में 18 से 25 दिन की अवस्था में आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करें। ये जो लेट वेराइटियाँ हैं, और जो अर्ली वेराइटियाँ हैं, कम दिन की वेराइटियाँ हैं, तो आप चाहें तो उसमें 15 दिन से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप 18 दिन की अवस्था से 25 दिन की अवस्था तक, हालांकि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक भाई लोग होते हैं वो 20 दिन बताते हैं, 20 से 25 दिन की अवस्था में आप खरपतवार नाशक का उपयोग करें। लेकिन हमारे जो बहुत सारे किसान भाई को इतनी जल्दी होती है कि वो 10 दिन के बाद ही खरपतवार नाशक का उपयोग करने लग जाते हैं। होगा क्या किसान भाइयों कि आप अगर 10 दिन की अवस्था में, अब ये 9 दिन की हो गई, अब बहुत सारे किसान 10 दिन की अवस्था में खरपतवार नाशक का उपयोग कर लेते हैं, तो ये जो है इसका जो ये तना है बड़ा कमज़ोर होता है। और सोयाबीन के अंदर जो हम खरपतवार नाशक छिड़कते हैं उसका इतना ज़ोर का इसको झटका लगता है कि फिर इसको उभरने में काफ़ी समय लगेगा। तो चूंकि इसकी जो अवस्था है, इसकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकेगी, और जिसका नुकसान हमें आगे जाकर उठाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, कम से कम ये 20 दिन की हो जाए, किसी भी प्रकार की सोयाबीन हो जाए, 20 से 25 दिन की अवस्था में ही आप खरपतवार नाशक का उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी कम से कम इसमें RVSM 1135 में आप 18 दिन से 25 दिन के बीच में करें। और 25 दिन के बाद भी अगर आप खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो आपकी जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा असर नहीं करेगी। होता क्या है दोस्तों कि जब खरपतवार बड़ा हो जाता है, वो पत्ते कर लेता है, और उसके बाद हम खरपतवार नाशकों का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मरते नहीं। जब वो मरते नहीं तो हम क्या करते हैं, हाई डोज देते हैं, और इतना हाई डोज देते हैं, इतनी हाई डोज वाली दवाइयाँ लेके आते हैं कि वो हमारी सोयाबीन को भी बड़ा गजब का झटका देती है, और जिससे कि होता क्या है कि हमारा जो उत्पादन है कहीं ना कहीं 50% उसी दिन कम हो जाता है। तो हमें 18 से 25 दिन के बीच में इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हमें खरपतवार नाशक का उपयोग करना है तो इसी बीच करें। बाकी रही बात दोस्तों मेरी, तो मैं अभी 2-4 दिन और देखूंगा, और अगर मौसम खुला रहा तो मैं इसमें कुरपे निकलवाऊंगा। कुरपे कह दें, डोरे कह दें, मैं डोरे निकलवाऊंगा। उसके बाद अगर खरपतवार बचता है, अगर ज़्यादा बचता है, ज़्यादा उगता है, तो फिर उसके बाद मैं इसमें खरपतवार नाशक का उपयोग करूंगा। नहीं तो मैं अगर हल्का फुल्का भी अगर बचता है तो मज़दूरों से मैं बिनवा दूंगा। तो हालांकि अभी तो स्थिति ये है कि ज़्यादा मात्रा में इसमें खरपतवार नहीं है, और अगर इसी प्रकार का खरपतवार रहा तो डोरों से, कुरपों से ये आसानी से निकल जाएगा। और मिट्टी भी बड़ी फोसरी है, ये देख लीजिए आप, बिल्कुल फोसरी मिट्टी है, जमी नहीं है। ये मैं जहाँ मैं पैर रख रहा हूँ वहाँ पर इतनी अंदर जा रही है, सूख गई है लेकिन इतनी अंदर जा रही है। उसका कारण है दोस्तों कि इस खेत में मैंने पलाव निकलवाया था, उसकी वजह से मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है, बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। और मैं भी आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप कुरपे निकलवा लें, उसके बाद अगर ज़्यादा बचे तो फिर खरपतवार का नाशक का उपयोग करें, ताकि हमें ज़्यादा हाई लेवल वाली, ज़्यादा झटका देने वाली खरपतवार नाशक का उपयोग ना करना पड़े। मेरे कुछ किसान मित्रों ने ये कमेंट भी किए थे कि हम कौन सी खरपतवार नाशक का उपयोग करें, ये बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन सी खरपतवार नाशक का उपयोग करें, ये हमारे खेत में खरपतवार किस प्रकार के उगते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे ये देखिए, हमारे यहाँ पर ये इस प्रकार का खरपतवार उगता है, ये वाला खरपतवार, इसमें बस लगभग ये मान के चलिए कि जितना भी है लगभग यही है, और हल्की सी इसमें दूधी है। ये इस प्रकार के इसमें खरपतवार है। तो अलग अलग प्रकार के खरपतवार में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है, सब में एक प्रकार की दवाइयाँ नहीं चलती है। जैसे कि कुछ खरपतवार ऐसे हैं जैसे मोतंगिया, और उसके अलावा एक है बोखनी। ये जो और कुछ 1-2 खरपतवार है जो कि इतने ज़िद्दी खरपतवार हैं कि दवाइयों से नहीं जाते हैं। तो उनके लिए जो बोखना की और मोतंगिया तो वो तो हालांकि जाता ही नहीं है, किसी से नहीं जाता, वो वापस निकल जाता है क्योंकि उसकी जो जड़ है बड़ी गहरी होती है। लेकिन बोखनी है तो उसकी जो खरपतवार नाशक दवाई है वो बड़ी ख़तरनाक होती है और वो बहुत ज़्यादा झटका देती है। तो इन दवाइयों के बारे में बताना गलत है, मैं नहीं बताता, क्योंकि और जो लोग बताते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि उनके कोई कहीं ना कहीं इन कंपनियों से अनुबंध होते हैं। पर बाकी खरपतवार नाशक दवाइयाँ बताने से होता क्या है कि
किसी की अगर सोयाबीन को ज़्यादा झटका लग गया, कम ज़्यादा मात्रा उनने कर दी और अपनों ने बताया और कम, तो कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के यूट्यूब वीडियो, किसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से आप खरपतवार नाशक ना खरीदें। आप जो दुकानदार है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो यही काम कर रहा है, तो उससे सलाह मशवरा करें, उसे अपना खरपतवार बताएं, अपनी भाषा में बताएं, अपने लेवल से बताएं कि किस प्रकार के आपके खेत में खरपतवार है, कितनी मात्रा में या किस स्थिति में आपका खरपतवार है वो बताएं। छोटा है, बड़ा है, या उसने कितने पत्ते कर लिए ये बताएं। उसके बाद आप दवाइयाँ खरीद के लेकर आएँ। इन वीडियो के भरोसे आप ना लें, क्योंकि सोयाबीन को इसके बहुत ज़ोर का झटका लगता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप खुरपे निकलवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। और जहाँ तक संभव है कि मध्य प्रदेश में अब कुछ दिन खुला रह सकता है, मौसम खुला दे सकता है। दोस्तों, अगर हम हमारे खेतों में अगर खरपतवार नाशक का अगर हम उपयोग करेंगे तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। कितनी मात्रा हम डाल रहे हैं, कौन कौन से खरपतवार नाशक हम डाल रहे हैं, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन नाम की रिक्वायरमेंट मैं नहीं करूँगा दोस्तों। और दोस्तों, खरपतवार नाशक का उपयोग के बाद जो झटका लगता है उससे उभरने के लिए भी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो खरपतवार नाशक का हम उपयोग करते हैं और उससे जो हमारी सोयाबीन को झटका लगता है उसके से उभरने के लिए हम कौन सी चीज़ें दे सोयाबीन को, किन किन चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है और किन चीज़ों से वो फिर से अपनी पुनः उसी अवस्था में, उसी ग्रोथ के साथ वो आगे बढ़ सके, उसके लिए हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और संभव हो सके तो किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।